हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग फिर से आए हैं आप लोगों के लिए बेसिक क्लास का सेकेंड क्लास लेकर। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 क्लास बेसिक का लगाया था और आज हम लोग सेकेंड क्लास लेकर आए हैं इसका। ठीक है, इसके पहले वाला जो क्लास आप लोग नहीं किए हैं तो आप लोग इसका फर्स्ट क्लास ज़रूर करें। इसमें हमने कुछ बेसिक बात बताए हैं मैथ के लिए और आज उसका सेकेंड क्लास है। ठीक है, इसके पहले जो हमने बताया था कुछ त्रिकोणमिति के बेसिक बताए थे, त्रिकोणमिति स्टार्ट किया था और जो हमने बताया था कि त्रिकोणमिति है जो बेस है क्लास 12 के लिए, उसमें हमने त्रिकोणमिति का कुछ बताया था बेसिक और आज उसका सेकंड क्लास है। तो इसके पहले वाले क्लास को हम थोड़ा सा रिक कर देते हैं जो हमने किसके पहले बताया था। त्रिकोणमिति के बारे में बताया था, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, त्रिकोणमिति के बारे में बताया था कि त्रिकोणमिति का खोज कब हुआ था, इसी थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में बताया था जानकारी। तो बोला था 140 ईसा पूर्व में त्रिकोणमिति का खोज हुआ था और इसका खोजकर्ता जो थे कौन थे? हिपार्कस नामक वैज्ञानिक थे। ठीक है, हिपार्कस नामक वैज्ञानिक जो है जो थे त्रिकोणमिति का खोज किए थे 140 ईसा पूर्व में। और इसके बारे में बताया था कि त्रिकोणमिति का जो अर्थ होता है, त्रिकोणमिति का अर्थ बताए थे। जो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है क्या होता है? तीन कोण की माप होता है, तीन कोण की माप होता है। इसके पहले हमने बताया था और इसके बाद में हमने बताया था कि तीन कोण की माप अगर होता है तो यह पढ़ना है किसमें तीन कोण की माप है। आप लोगों को पता होगा कि त्रिभुज में ही ना तीन कोण होता है, एक ये एक ये एक ये। क्या चतुर्भुज में तीन कोण होता है? चतुर्भुज में चार कोण होता है कि नहीं? तो त्रिभुज में तीन कोण होता है तो पढ़ना है कि त्रिकोणमिति में तीन कोण के बारे में पढ़ना, तीन कोण की माप पढ़ना। तो क्या तीन कोण की माप त्रिभुज से बनेगा और कौन सा त्रिभुज हमको इसमें पढ़ना है, ये बात उठता है। तो त्रिभुज में तो बहुत से त्रिभुज होते हैं, तो क्या सभी त्रिभुज के बारे में पढ़ना? तो नहीं, इसमें एक खास प्रकार का त्रिभुज का बात बताया गया है जो है समकोण त्रिभुज के बारे में त्रिकोणमिति में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आप लोग को पता होगा कैसा होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसा होता है जिसका एक कोण होता है 90 डिग्री का और अन्य दो कोण होता है न्यून कोण होता है। ठीक है, 90 डिग्री इकल्ला होता है एक कोण और दो कोण मिलाकर 90 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के बारे में त्रिकोणमिति में अध्ययन करते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में बताया था। और क्या बताया था कि समकोण त्रिभुज तो बता दिया था कि यह क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में कुछ मुख्य पद होते हैं, तीन पद होते हैं, जिससे तीन पद के बारे में बताए थे। जिससे इसका कर्ण होता है, पहला कर्ण होता है, लंब होता है और आधार होता है। मतलब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का तीन पॉइंट है जो इसका पद है। पहला क्या है? कर्ण है और दूसरा क्या है? लंब है और तीसरा आधार है। हम इसके पर चर्चा अच्छी तरीके से पिछले लेक्चर में किए थे, तीनों के बारे में बताए थे किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो कर्ण में हमने बताया था कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होता है वह कर्ण होता है। तो सबसे बड़ी भुजा यही है, तो ये क्या है? कर्ण है। और यह भी बताया था कि क्या बताया था? पहला बात बताया था कि सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं समकोण त्रिभुज में। और दूसरा बात यह भी बताया था कि अगर 90 डिग्री की जो सामने वाला भुजा होता है वह कर्ण होता है। हमेशा हमेशा याद रखना कि जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हो वह हमारा कर्ण होता है। और लंब में क्या बताए थे कि अगर समकोण त्रिभुज में कोई दो न्यून कोण होते हैं, एक ये होते हैं और ये के होते हैं। अगर न्यून कोण के सामने, जिसे हम कह दें कि ये समकोण त्रिभुज है, इसका न्यून कोण थीटा है, तो बोलेंगे कि इस त्रिभुज में कौन लंब है? तो बोले थे कि न्यून कोण के जो सामने वाला भुजा होता है वो क्या होता है? लंब होता है। ठीक है, न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। और अगर न्यून कोण को बदल दिया जाए, इस भुजा पर न्यून कोण को डाल दिया जाए ऊपर, तो क्या लंब यही होगा? नहीं, जब यह न्यून कोण है तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब होगा। लंब हमेशा परिवर्तित होते रहता है, कभी यह लंब हो जाएगा तो कभी ये भुजा कभी ये भुजा लंब होगा, कभी ये भुजा लंब होगा। तो लंब हमेशा बदलते रहता है। पर हाँ, एक बात और बताए थे कि कर्ण जो है हमेशा फिक्स होता है, ये कभी नहीं अपने स्थान से परिवर्तित। अगर यहाँ है तो यह यही होगा, कभी लंब कर्ण ये नहीं होगा न कर्ण ये होगा। पर लंब कभी ये भी होगा कभी ये भी होगा, सिचुएशन के आधार पर। जैसे अगर हम ये दे दें न्यून कोण, इसके अनुसार ये लंब हो जाएगा, ये सामने वाला भुजा। अगर ये न्यून कोण दे दे तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो लिख देंगे कि न्यून कोण के सामने वाला भुजा
सामने वाला भुजा लंब होता है। न्यून कोण के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। न्यून कोण कभी बता दिए कि कभी ये भी दे देगा, कभी ये भी देगा, अच्छी तरीके से बताए थे पिछले में। और उसके बाद आधार है। तो अगर हम ये न्यून कोण जिसे कि यह है, ठीक है, ये थीटा है, यह लंब हमने इसको पहचान लिया, यह कर्ण होता है, तो जो बचता है अंत में वह तो आधार ही बचेगा ना। ये आधार बच गया, तो जो अंत में दो चीज को पहचान अगर कर ले, कर्ण और लंब को, तो आधार बेसिकल आप लोग बता सकते हैं। सिर्फ एक भुजा बचेगा, लंब आधार कर्ण ही तो तीनों होता है समकोण त्रिभुज में, तो अंत में जो बचेगा उसे आधार कहेंगे। इतना बात हमने पिछले लेक्चर में बताया था, जो 2 मिनट में हम इसको पूरा री कर दिए। आप लोग अगर नहीं देखे इसका पिछला वाला वीडियो, तो आप लोग जरूर जाकर उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें। आप लोग ये सब में अच्छा से क्लियर हो जाएगा, सब पर अच्छा से हम क्लियर उसमें सब चीज बताएं, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड क्लासेस का। और सेकंड में क्या जानेंगे, चलिए सेकंड में जानेंगे अच्छी तरीके से। अब ये तो थोड़ा सा बेसिक बात हो गया था त्रिकोणमिति में, अब मेन रूप से त्रिकोणमिति में अंदर इन करेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति में अब जाके इन करेंगे, तो हेडिंग आप लोग लगा ले, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। आप लोग हेडिंग लगा लें। आज से हमारा त्रिकोणमिति में इन हो गया है। इसके पहले जो बताए थे उसमें थोड़ा सा जानकारी समकोण त्रिभुज तक ही रह गए थे, और आज से हम त्रिकोणमिति में मेन रूप से इन किए। तो त्रिकोणमितीय रेशियो आप लोग को पता होगा, 10th क्लास में अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को बताया जाता है कि त्रिकोणमितीय रेशियो कौन कौन होते हैं। तो त्रिकोणमितीय रेशियो को आप लोग पता होगा तो बताइए। जिसे देखिए त्रिकोणमितीय रेशियो कौन कौन होता है। त्रिकोणमितीय रेशियो क्या होता है? 6 गो होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय क्या? त्रिकोणमितीय रेशियो कितने होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। आप लोग को पता होगा तो बताइए। देखिए कौन कौन होता है। पहला क्या होता है? पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? साइन होता है। इसको हम पूरा ऐसे साइन लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? कोसाइन होता है। और तीसरा क्या होता है? टेंजेंट होता है। और चौथा क्या होता है? कोटेंजेंट होता है। कोटेंजेंट होता है, ठीक है। और पांचवा जो है सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड। और छठा जो होता है कोसेकेंड होता है। तो 6 इस प्रकार से हम जाने त्रिकोणमितीय अनुपात 6 जाने। पहला क्या जाने? साइन होता है। दूसरा क्या होता है? कोसाइन होता है। और तीसरा क्या होता है? टेंजेंट होता है। और चौथा क्या होता है? कोटेंजेंट होता है। और पांचवा सेकेंड होता है। और छठा कोसेकेंड होता है, ठीक है। हमने इतना जाना। क्या इसका हिंदी क्या होता है? इसे हिंदी कुछ जान लीजिए। हिंदी तो कोई जरूरी है, फिर भी आप लोग जानिए हिंदी क्या होता है। साइन का हिंदी होता है जया। क्या होता है? साइन का हिंदी क्या होता है? जया। आप लोग को पता होगा या नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए कि साइन को जो हिंदी होता है जया होता है। और कोसाइन को क्या कहते हैं? को जया बोलते हैं। को जया। और टेंजेंट को क्या बोलते हैं? तो अस्पर्जिया बोलते हैं। अस्पर्जया। क्या बोलते हैं? अस्पर्जिया बोलते हैं। साइन को जया बोलते हैं, कोसाइन को को जया बोलते हैं, और टेंजेंट को अस्पर्जिया बोलते हैं। को टेंजेंट को क्या बोलते हैं? ये बात समझ लीजिए। टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट होता है, तो इसका हिंदी होता है व्यू कोजया। व्यू अस्पर्जिया होता है। व्यू अस्पर्जिया क्या होता है? व्यू अस्पर्जिया होता है। और सेकेंड कोसाइन का उल्टा होता है, तो क्या व्यू उल्टा के लिए व्यू लगाते हैं, व्यू कोजया कोसाइन का हो जाएगा हिंदी। सेकेंड का क्या हो जाएगा? व्यू कोजया। और को सेकेंड क्या होगा? ये साइन का उल्टा होता है, तो इसको क्या कह सकते हैं? व्यू कोजया। व्यू जया। व्यू जया जो होगा को सेकेंड का हिंदी होगा, ठीक है। तो आप लोग को हिंदी भी पता चल गया कि साइन का हिंदी क्या होता है? जया होता है। कोसाइन का हिंदी क्या होता है? को जया होता है। टेंजेंट का हिंदी अस्पर्जिया होता है। कोटेंजेंट का हिंदी व्यू अस्पर्जिया होता है। और सेकेंड का
क्या हिंदी होता है, व्यू कोजया होता है, और कोसेकेंड का व्यूअस कोजया होता है, व्यू जया होता है। ठीक है, तो आप लोग को इतना पता चला। उसके बाद देख लीजिए कुछ और, देखिए यहाँ तक कंप्लीट है। तो आप लोग को पता होगा कि ये तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, ये पता है। क्या हम इसका यूज मैथ बनाने में इसी का यूज करते हैं डायरेक्ट? नहीं, इसका यूज के लिए देखिए, इस जो यूज करते हैं वो इधर लिख रहे हैं। ठीक है, थीटा लगाते जाएंगे, सभी में एंगल लगा देते हैं। ठीक है, बेसिकल एंगल लगा देंगे, सीधा नहीं रखे, खाली नहीं रखने देंगे। ठीक है, उसमें थीटा या कुछ भी एंगल लगाएंगे। साइन से बनता है साइन थीटा, ई खत्म हो जाता। ओके, वो साइन पूरा यूज नहीं करेंगे इतना बड़ा बड़ा, इसीलिए हम इसका कॉस थीटा, फर्स्ट का 3 लेटर सबका ले लेते हैं। फर्स्ट का 3 लेटर, इसका भी फर्स्ट का 3 लेटर, फर्स्ट का इसका भी 3 लेटर लेते हैं, टेन थीटा। और इससे बनता है, फर्स्ट का 3 लेटर लीजिएगा तो कॉट थीटा बनेगा। ठीक है, और इसका क्या लेते हैं, 3 लेटर लेते हैं तो सेक थीटा बनता है। और इसका 3 लेटर ना, इसका ले लेंगे, किसका, ये पूरा को ले लेंगे, कौसेक इससे बनेगा। क्या बनेगा, कौसेक थीटा बन जाएगा इससे। और जो ये सब लिखे हैं ये सब का यूज करते हैं मैथ बनाने में। ठीक है, ये सब का यूज क्या करते हैं मैथ बनाने में, हम यही तीनों छह त्रिकोणमितीय अनुपात को यूज करते हैं। ये तो पूरा डीप में यह हुआ साइन को साइन, टेंजेंट को टेंजेंट, सेकेंड को सेकेंड। और इससे जो बना हिंदी भी बताया, इससे बना साइन थीटा, इससे बना कॉस थीटा, इससे बना टेन थीटा, इससे बना कॉट थीटा, इससे बना सेक थीटा, इससे बना कॉसेक थीटा। यही 6वें त्रिकोणमितीय अनुपात है जो हमें यूज करेंगे मैथ बनाते वक्त। आप लोग ये 6वें त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा याद रखें। ठीक है, अगर कोई पूछ दा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं तो 6 होते हैं। और यह आप ये भी बताइएगा तो आप लोग को गलत नहीं बोलेगा, ये भी बता दीजिए। और अगर ये बता देते हैं तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, और इसका हिंदी अगर रहे तो जानकारी जरूर से जरूर रखें, कोई जरूरी नहीं हिंदी याद रखना, और अगर याद रखते हैं तो अच्छी बात है। यहाँ तक कंप्लीट है, त्रिकोणमितीय रेशियो कंप्लीट है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, यहाँ तक कंप्लीट है। तो आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट में। ठीक है, इसके बीच रिलेशन कुछ अब जान लीजिए। ठीक है, क्या है छोबों के बीच रिलेशन। ठीक है, चलिए आगे, यहां तक कंप्लीट है तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, साइन कॉस के रिलेशन जान लीजिए, एक बॉक्स की तरीका से बता देते हैं आप लोगों को। ऐसे तो आप लोगों को पता होगा, 10th क्लास में सब बता दिया जाता है। रुक जाओ, 10th क्लास में से पता होगा। 3 बॉक्स बना लिए, इसमें हम लिख दिए क्या, साइन थीटा, इसमें लिख दिए कॉस थीटा, और इसमें क्या लिख दिए, टेन थीटा। ठीक है, और यहाँ लिख रहे हैं, जो ध्यान देना, यहाँ लिख रहे हैं कॉसेक थीटा, यहाँ लिख रहे हैं सेक थीटा, और यहाँ लिख रहे हैं कॉट थीटा। ठीक है, यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है। तो आप लोग समझ जाइए, ये क्या है, उल्टा है, रेसिप्रोकल है। साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक, टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट। तो अगर ये उल्टा आप लोगों को याद रहता है, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो आप लोग जान लीजिए कि अगर ये तीनों का कोई फार्मूला निकालेंगे और ये तीनों का याद रहेगा, तो आप लोग बेसिकली तीनों को ऑटोमेटिक याद रख लीजिए, उसका फार्मूला को उलट दीजिएगा। उल्टा याद रखने से यही फायदा होगा कि साइन का अगर फार्मूला याद है तो कौशिक को पूछेंगे तो उसी फार्मूला का उलट के जवाब दे दीजिए, आपका वो किसका फार्मूला हो जाएगा, कौशिक का। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इतना याद रखते हैं तो आगे बहुत आपको सहूलियत प्रदान होगा, अच्छा याद करने में जल्दी जल्दी होगा। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो इतना पता हो गया कि साइन का उल्टा क्या होता है। यहां हम शब्द में लिख देते हैं थोड़ा सा, साइन थीटा का उल्टा कौशिक थीटा होता है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा होगा, सेक थीटा होता है। 3 चीज तो है, ये है याद करने में कोई दम कुछ नहीं, आराम से हो जाएगा याद।
tan थीटा का उल्टा क्या होगा, tan थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, cot थीटा होता है। ठीक है, इतना कोई दिक्कत है इस तीनों लाइन में? साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोस का उल्टा सेक थीटा होता है, tan का उल्टा cot थीटा होता है। और इसके डायग्राम भी बता दिए और इसको शब्द में भी लिख दिए, पढ़ने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कंप्लीट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको जरूर से जरूर याद कर लें। ठीक है, अब इसके फार्मूला में हम इन करेंगे साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सबको आपको पता चल गया कि त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्या इसका फार्मूला भी तो बता दिए होंगे, जिसका जो इनका खोज किए थे साइंटिस्ट, इसका तो फार्मूले बताए हैं। तो आप उसके फार्मूले के अंदर चलेंगे और धीरे धीरे फार्मूला में इन करेंगे, तो आप लोग जरूर से जरूर फार्मूला याद करें। यहाँ तक कंप्लीट है, आगे बढ़ाएं, चलिए आगे चलते हैं। अब देख लीजिए फार्मूला देखते हैं। ट्रिग्नो लिख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला आप देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो देखिए पहला फार्मूला में चलेंगे, साइन थीटा का फार्मूला। ठीक है, क्या होता है जान लीजिए, P बटा H होता है। दूसरा फार्मूला देख लीजिए, क्या होता है, cos थीटा का क्या होता है, B बाई H होता है। आप लोग ये सब फार्मूला याद रखें। और tan थीटा का क्या होगा, P बटा B, ये सब 10th क्लास में पढ़ा दिया जाता होगा, ये सब से आप लोग वाकई परिचित होंगे, ये सब को याद भी होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। 3 फार्मूला पता हो गया, पहले भी बताए थे कि अगर आपको रेसिप्रोकल याद है साइन cos tan का, तो आप लोग 3 फार्मूला अगर याद है तो आप वो तीनों को निकाल सकते हैं। इससे साइन का रेसिप्रोकल चौथा देखिए, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, अभी ही बताए हैं। ठीक है, पांचवा फार्मूला देख लीजिए, पांचवा फार्मूला cos का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। और छठा फार्मूला क्या होगा, tan का उल्टा cot थीटा होगा। अभी ही रेसिप्रोकल बताए थे, तो ये यहाँ वो भी बताए थे कि अगर 3 चीज को याद रखते हैं इसका रेसिप्रोकल, तो यही फायदा होगा कि इसका फार्मूला अगर 3 वक्त फार्मूला याद है तो 3 को याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए साइन का उल्टा P बटा H, साइन थीटा का P बटा H होता है, इसको उलट दीजिए, इसको कर दीजिए H बटा P कर दीजिए, इसका फार्मूला निकल गया, कोसेक थीटा का फार्मूला निकल गया क्या, H बाई P। अब इस फार्मूला इसका उल्टा सेक होता है, इस फार्मूला का भी उलट दीजिए, क्या हो जाएगा, H बटा B, इसका सेक थीटा का, tan थीटा का होता है P बटा B, तो cot थीटा का क्या हो जाएगा, इसको उलट दीजिए, तो B ऊपर चल जाएगा, P नीचे चल जाएगा। यही फार्मूला है छवो त्रिकोणमितीय अनुपात का। यही फार्मूला, ये बेसिक फार्मूला है, यही सब फार्मूले से हम आगे बड़े बड़े फार्मूलों को प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ये छो फार्मूला याद रखें। साइन थीटा का देखिए हमारे साथ याद कर लीजिए, बता देते हैं। साइन थीटा P बटा H, cos थीटा B बटा H, साइन थीटा P बटा H, cos थीटा B बटा H, tan थीटा P बटा B, tan थीटा P बटा B। अगर 3 फार्मूला याद है तो ये तीनों को याद करने नहीं बोलेंगे हम, हमारा उद्देश्य ये तीनों को याद करा देंगे, तो ये नहीं कराएंगे। ये आपको बताए हैं, इसको उलट दीजिए, कोसेक थीटा हो जाएगा, साइन का फार्मूला को उल्टेगिएगा तो कोसेक थीटा का फार्मूला निकलेगा, cos थीटा का फार्मूला को उलट दीजिएगा, सेक थीटा का फार्मूला निकलेगा, और tan थीटा का फार्मूला को उलट दीजिएगा तो cot थीटा का फार्मूला निकलेगा। तो हम 3 फार्मूला का याद करेंगे, साइन थीटा को P बटा H, cos थीटा को B बटा H, tan थीटा को P बटा B। ये तीनों फार्मूला को हम याद करने का कुछ ट्रिक भी बताएंगे, आगे बताएंगे, और ये बता देंगे तीनों को। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, अपने से बनाने आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम ये चीज को बताए थे, उल्टा इसीलिए बताए थे कि आप लोगों को 3 फार्मूला अगर बता दें तो अगले 3 फार्मूला आपको याद ना करना पड़े। ठीक है, इसीलिए ये 3 फार्मूला को आप लोग याद रखें। ऐसे तो 6 फार्मूला आपको मुंह पर होना चाहिए, ऐसे याद होगा आप लोगों को 10th क्लास में अच्छी तरीके से। इसी पर 10th क्लास में शुरुआत यहीं से, यही फार्मूला से होता है। देख रहे हैं कि आप लोगों को बेसिक कहाँ से पढ़ा रहे हैं, बेसिक हम 10th क्लास से लेकर आ रहे हैं 12th क्लास तक। 12th क्लास का शुरू करने से पहले आप लोगों को 10th क्लास का पूरा अच्छा से त्रिकोणमिति, 11th क्लास का पूरा त्रिकोणमिति आ जाएगा, फॉर्मूला सब चीज कंप्लीट, तब आपको 12th क्लास में चलने में आसानी होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक कंप्लीट है तो आप लोग नोट करें, इसका फॉर्मूला हम ट्रिक बताते हैं याद करने का, ये तीनों का ट्रिक याद करने का हम अभी देते हैं। चलिए आगे देख लीजिए, ट्रिक एगो देते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा का फॉर्मूला
ट्रिक, ठीक है। फॉर्मूला ट्रिक ये तीनों का दे रहे हैं। ये तीनों को अगर ट्रिक से याद हो जाएगा तो 3 फार्मूला आप लोगों को जरूर से जरूर याद हो जाना चाहिए। पहला लिख रहे हैं, कुछ ध्यान दीजिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। क्या लिखे? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले सोना चांदी तोले। ये 9 गो शब्द है। आप लोग अगर 9 गो शब्द को मुंह पर बैठा लेते हैं तो आप लोगों को 3 फार्मूला याद हो जाएगा। क्या ये सब याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले सोना चांदी तोले। थोड़ा सा चुटकुला टाइप देखिए, आप लोगों को इससे नहीं मतलब है। आप लोगों को अगर फार्मूला याद हो जाता उससे मतलब है। इसका पंडित से फर्स्ट लेटर को आप लोग निकाल लीजिएगा। क्या बोल रहे हैं जो ध्यान दीजिएगा। पंडित से फर्स्ट लेटर को आप लोग निकाल लीजिएगा। इससे भी फर्स्ट लेटर सबका शब्द से फर्स्ट लेटर को ऊपर वाला से निकाल लीजिए, ठीक है। और सब में बटा को लगा दीजिए, ऐसे कर दीजिए। और जो इसका फर्स्ट लेटर है, इसका फर्स्ट लेटर है और इसका फर्स्ट लेटर है, वो सब चीज से क्या बनता है? इससे बनता है साइन, एस से साइन थीटा। इससे बनता है सी से कॉस थीटा और इससे बनता है टैन थीटा, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है आपका ऊपर सबका फॉर्मूला है, ठीक है। देख लीजिए, यही फॉर्मूला पढ़ाए हैं हम। क्या? साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टैन थीटा पी बटा बी। क्या आपको 3 फार्मूला कंप्लीट हुआ? याद हो जाएगा इस तरीके से। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले सोना चांदी तोले। इस तरीका से अगर 9 चुटकुला 9 शब्द को याद रखते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में अगर गलती नहीं होगा, ये सब फार्मूला नहीं याद होगा तो आप इस तरीके से आप लोग याद कर पाएंगे। और ये तीनों को जब याद हो गया तो आप लोगों को तो रेसिप्रोकल इसका याद ही है। उलट दीजिए, कॉस से कॉट निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को फार्मूला याद हो गया। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले सोना चांदी तोले। पंडित से पी निकालें, हरि से एच निकाले, बद्री से बी निकाले, हरि से एच निकाले, प्रसाद से पी निकाले और बोले से बी निकाले। और एस से साइन बना, सी से कॉस बना, टी से टैन बना। आप लोगों का इसका ऊपर वाला सब फॉर्मूला है, आपको बटा लगा दिए तो ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आगे यहाँ तक कंप्लीट है तो अगले कॉन्सेप्ट में चले। यहाँ तक आ गए, आगे बढ़े। अब आता है थ्योरी, आता है जो आप लोग को पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम आता है ना। आप लोग को 10th क्लास में भी इसका पढ़ाई होता है। हम जो भी आज पढ़ा रहे हैं सभी 10th क्लास से रिलेटेड है। 10th खत्म होगा 11th में इन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसके पहले वाला वीडियो जरूर कंप्लीट करें। और यस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग दोस्त के बीच जरूर इसका शेयर करें। देखिए चलिए आगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए हेडिंग। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस क्या बोला? पाइथागोरस एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने क्या बताया। और पाइथागोरस आप लोग को पता होगा कि पाइथागोरस किसके बारे में बोले थे। ये एक वैज्ञानिक का नाम है पाइथागोरस, ठीक है। तो उसका एक थ्योरी दिया गया था और वो दिया गया था समकोण त्रिभुज के पर, ठीक है। इसीलिए हम इस चीज में पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति में पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट का नाम है और उन्हें अपने नाम पर एक थ्योरी बन दिया था। उस किसके बारे में? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, मतलब समकोण त्रिभुज के बारे में उन्होंने एक बात बताया था। तो उसका बात क्या था? जैसे देखिए, समकोण त्रिभुज है, पार देते हैं, यही समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। जिससे इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, ये पता चला। और यह कोई एंगल है, न्यून कोण थीटा है, ठीक है। और आप लोग को बताना है उन्होंने क्या बोला था। पहले इतना तो समकोण त्रिभुज पार दी, इसी त्रिभुज के बारे में उन्होंने कुछ बोला था। उन्होंने बोला था कि समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं का समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं का वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होगा। यही बात उन्होंने बोला था। क्या बोला था? समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग
दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यही बात पाइथागोरस ने बताया था इस त्रिभुज के बारे में। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, उन्होंने बोला था क्या, जो बात को लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं ऊपर करके थोड़ा सा, पाइथागोरस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस उन्होंने क्या बताया था, इस चीज को देखिए। उन्होंने बोला था, समकोण त्रिभुज के बारे में बताया था। समकोण त्रिभुज में लिखते हैं, समकोण त्रिभुज में दो भुजा के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यह बात पाइथागोरस के अनुसार बताया गया था समकोण त्रिभुज के बारे में, कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर आता है। तो ये तो समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा लेगा, उसका वर्ग करेगा और तीसरा भुजा के वर्ग के बराबर करेगा। तो आप लोग देखिए, आपका त्रिभुज ऊपर पा रहा है, यहाँ डेफिनेशन पाइथागोरस का बता दिया गया। तो आप लोग बताइए कि लंब, आधार और कर्ण पहचानने के लिए इसके पिछले वाले लेक्चर में अच्छी तरीके से बताए थे। आप लोग अगर नहीं किए हैं पिछला लेक्चर कंप्लीट, तो आप लोग जाकर कर लें, उससे आपको पूरा पता चल जाएगा पीवीएच निकालने के लिए, ठीक है। इससे देखिए, हमने बताया था कि 90 डिग्री के जो सामने होता है वह हमारा हाइपोटेनस कर्ण होता है, ये तो पता होगा, ठीक है, जिसको हम सूचित करते हैं स्मॉल h से, आप लोग को पहले ही बता दिए थे। उसके बाद बोले थे कोई न्यून कोण देगा, क्या न्यून कोण थीटा है, न्यून कोण के जो सामने वाला भुजा होगा वो हम बताए थे लंब होगा, ठीक है। इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर लंब होगा, जिसको हम शॉर्ट में P से सूचित करते हैं। और इस बात को बताना ही थे कि समकोण त्रिभुज में तीन ही पद होते हैं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, लंब, आधार और कर्ण। अगर लंब और कर्ण पहचान हो गया तो ये जो एक भुजा बचा ये आधार ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। जो बचेगा जिसको हम बी से डिनोटेड करते हैं, इससे बी से सूचित करते हैं। वो बोला था, क्या बोला था, अब बात को समझिए कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर आता है। अब हम यही बात को यहाँ दर्शाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। बोला था दो भुजा ले लीजिए, पहला भुजा ये ले रहे हैं और दूसरा ये ले रहे हैं, क्योंकि दो भुजा के वर्ग का योग तीसरे भुजा के वर्ग बराबर होगा। तो आपको पता ही होगा ये सबसे बड़ा भुजा है। क्या सबसे बड़ा भुजा में और छोटा भुजा जोड़ेंगे तो क्या एक छोटा भुजा प्राप्त होगा, बड़ा और प्राप्त होगा, जबकि बड़ा एक अल्लाह है। तो इसलिए दो छोटे भुजों को जोड़ेंगे तो एक बड़ा भुजा देगा, दो छोटे चीज को जोड़ेंगे तभी तो एक बड़ा बनेगा। क्या बड़ा और छोटा को जोड़ेंगे तो क्या छोटा बनेगा, नहीं, इसीलिए दो छोटे भुज। तो हमने क्या ले रहे हैं, ले रहे हैं ए बी का स्क्वायर, ये भुजा ले रहे हैं, प्लस ये भुजा ले रहे हैं बीसी का स्क्वायर, बराबर किसके कर रहे हैं, एसी भुजा के स्क्वायर के बराबर। यही बात ने बोला था कि दो भुजा लीजिए और उसका वर्ग का योग कीजिए, वर्ग किए, दो भुजा लेकर योग किए, जोड़े, और क्या बोला, तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर, मतलब तीसरा भुजा एसी के वर्ग के बराबर है। तो यहाँ से क्या है, ए बी का मान यहाँ से दीजिए, पी है तो पी का स्क्वायर, यहाँ से क्या हो गया, बीसी का मान बी, यहाँ से हो गया बी का स्क्वायर, एसी का मान क्या है, एच का स्क्वायर। तो आपका एक क्या निकल गया, फॉर्मूला निकल गया। तो आप लोग पहले इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, पहले इसको ध्यान दीजिए, ये क्या है, डिफिनेशन है, ठीक है, पाइथागोरस का। अब इससे हम क्या बनाए, यहाँ P दे दिए, P का स्क्वायर प्लस BC B का स्क्वायर बराबर AC H का स्क्वायर। तो यहाँ से एक क्या निकल गया, फॉर्मूला हमें प्राप्त हो गया। यही फॉर्मूला पाइथागोरस जी दिए थे, समकोण त्रिभुज के बारे में बताए थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर, अगर इसका हम हिंदी लिखना चाहें, इधर ध्यान दो, थोड़ा इधर करते हैं, इसका अगर हम हिंदी लिख के देखते हैं
क्या है, पी स्क्वायर आया प्लस बी स्क्वायर आया बराबर एच स्क्वायर। यही फॉर्मूला मेन ने दिए था पाइथागोरस, यही मेन फॉर्मूला हमें प्राप्त किया और इससे हम ढेर फॉर्मूला बनाएंगे। पहले इसका हिंदी समझ लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, क्या इसको सीधा लिखें, नहीं तो रह दीजिए। पी को क्या बोलते हैं, लंब, यहाँ लिखें लंब स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं बी को आधार, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर एच मतलब कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर। आप बताइए, ये हुआ हिंदी में, आपको हिंदी देख लीजिए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये फॉर्मूला अगर याद है तो आगे 4 फॉर्मूला 5 फॉर्मूला बनेगा, इससे वो याद करना नहीं पड़ेगा। मेन फॉर्मूला ये याद रखिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। यहाँ तक आपको कंप्लीट है, यही पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिख लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हम इसका फॉर्मूला आगे बनाने जा रहे हैं, आप लोग को ये बात जरूर याद रखनी चाहिए पाइथागोरस जी का, और इससे हमें ये निकालें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे हम कुछ फॉर्मूले और बनाते हैं, क्या इससे तो एच का मान निकलेगा और फॉर्मूले। चलिए अगले पार्ट में, पाइथागोरस क्या बताए थे, कौन फॉर्मूला था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या था एच स्क्वायर, यही फॉर्मूला था ना मेन, और इसी को बोले हैं ना याद करना आप लोग। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इससे तो हमारा क्या निकला है, एच स्क्वायर बराबर लिख रहे हैं फिर से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो एच स्क्वायर, क्या हम एच का मान अगर निकालना चाहें इससे तो क्या होगा, क्या आप लोग को पता है स्क्वायर को हटाते हैं तो बराबर के बाद जाता है तो रूट में चढ़ जाता है, तो ये हटा रहे हैं तो बराबर के बाद क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, जो रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये सबको आपको पता होगा। तो एक फार्मूला निकला कि नहीं, एक ये निकला। अगर एच का मान निकालना रहेगा समकोण त्रिभुज में तो ये फार्मूला का आप लोग यूज कीजिएगा। क्या है, एच स्क्वायर, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पूरा होगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद देखिए और बनाते हैं फॉर्मूला। अब क्या हम इससे हम p का मान निकालना चाहते हैं, पी स्क्वायर का, तो क्या होगा, इससे हम p का मान निकालना चाहते हैं तो यह जो प्लस बी स्क्वायर इधर है, क्या हम उधर ले जा सकते हैं बराबर के बाद, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, अब प्लस से इधर आ रहा है तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। अब हम इससे चाहते हैं कि p का मान निकालें, इसी प्रकार से रूट में उधर जाएगा तो रूट चढ़ा देगा पूरे पर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या ये फार्मूला भी कंप्लीट हुआ, एक ये फार्मूला बना और एक ये फार्मूला याद सब लोग आप लोग रखिएगा। क्या फार्मूला हुआ, 4 फार्मूला। ये तो मेन फार्मूला है, मेन फार्मूला यह से, इससे हम ये फिर p का मान निकाले। आप लोग को अगर p का मान निकालना रहेगा समकोण त्रिभुज में तो आप लोग बेसिकली ये फार्मूला को बाय कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। अब निकालते हैं एच का मान, तो निकाल लेंगे ये फार्मूला से, p का मान इस फार्मूला, या b निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, तो लिखिए बी स्क्वायर, क्या बी स्क्वायर इधर है, क्या प्लस इधर है प्लस बी स्क्वायर, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर तो है क्या एच स्क्वायर, माइनस हो जाएगा ना, प्लस बी स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या बी बराबर अगर निकालना चाहें तो क्या स्क्वायर से उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, ये तो पता होगा आप लोग को, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो देख लीजिए बी का क्या 2 फार्मूला बी वाला निकला। आप लोग को इतना फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्या, ये तो मेन फार्मूला, ये वाला मेन हो गया, ये याद रहेगा तो आप लोग को ये फार्मूला बना सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, जिससे हम एच का मान एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच बराबर निकालना चाहें तो स्क्वायर से रूट में चढ़ जाएगा, पी स्क्वायर एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देख लीजिए फर्स्ट फार्मूला, ये सेकेंड फार्मूला, ये थर्ड फार्मूला। और ये तो आप लोग को पता होगा कि स्क्वायर से हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा। ये 6 फार्मूला आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, मेन तो यही फार्मूला है और ये सब फार्मूला हमने बनाया है। ठीक है, तो आप लोग को ये 6 फार्मूला याद रखना होगा और नोट कर लीजिए। पहला फार्मूला है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और उससे एच बराबर क्या निकला, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर पी स्क्वायर बराबर निकाले एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और p बराबर क्या हो गया, स्क्वायर से रूट में तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी से बना रहे हैं, आप लोग को पता होगा।
और बी स्क्वायर बराबर क्या, एच स्क्वायर, प्लस उधर गया था माइनस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर हटाए तो उधर रूट चढ़ा, तो बी बराबर क्या निकला, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग को कंप्लीट है। तो देखिए इस पर एक दो फॉर्मूले क्वेश्चन, इतना फॉर्मूला याद है, एक दो क्वेश्चन आप लोग को हम बीच में देते हैं, आप लोग बना दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है तो स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन देते हैं, कुछ क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन रहेगा, यदि समकोण त्रिभुज में, लिख लेना है, पहले लिखो समकोण त्रिभुज का ये सब तो लिखेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, ये भी रुक जाना, थोड़ा सा दूर करके लिखते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में जहां ए बी क्या है 3 सेंटीमीटर है और बी सी क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो ए सी क्या होगा आप लोग को बताना है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग बना दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग को फॉर्मूला याद हो गया। देख लीजिए, इसको बताते हैं, आप लोग को अगर बनाना आता है तो बनाइए। पहले गिवन, गिवन मैंने दिया गया होता है, आप लोग हिंदी लिखते हैं तो हिंदी लिख लीजिए, दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ दिया गया वो ये लिखते हैं, क्या दिया, समकोण त्रिभुज एबीसी में दिया गया, पहले एबीसी समकोण त्रिभुज एबीसी बनाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद समझ में आएगा क्या होगा। रुक जाओ, कलर को चेंज कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी, शॉर्टकट में त्रिभुज ऐसे लिखते हैं तो पार रहे हैं, समकोण त्रिभुज ऐसे पर आता है, समकोण त्रिभुज जिसका एक 90 होता है, ए बी सी, पार दिए, ठीक है। आपको एक एंगल दे देते हैं थीटा, अन्य तो रहे दीजिए, नहीं देना है तो नहीं दीजिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज पार दिए। क्या दिया अगला, आगे दिया ए बी का मान दिया है, ए बी का मान क्या दिया है 3 सेंटीमीटर, बी सी का मान क्या दिया 4 सेंटीमीटर। क्या बोला है, एसी का मान निकाले, मतलब ये चीज को निकालना है, आप लोग को पता है। ये थीटा रह दीजिए, ठीक है, ये पी है, ये बी है, ये एच है, ये समझ में आ रहा है कि 90 डिग्री के साथ बड़ा सामने वाला भुजा लकर्ण होता है, एसी निकालना है। क्या आप लोग एसी का फॉर्मूला नहीं पढ़ाए हैं, एच का फॉर्मूला नहीं पढ़ाए हैं, ये पी हो गया, यहाँ पी हो गया ना, और ये क्या हो गया एच, तो यहाँ से निकालना है तो लिखिएगा पी बराबर जो दिया है हमारा 3 सेंटीमीटर दिया है, और बी बराबर जो दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है, एच बराबर हमें पूछ रहा है। यही बात समझ में आ रहा है ना कि ये थीटा के सामने मतलब कोई न्यून कोण है, इसके सामने पी है, और ये 90 डिग्री के सामने एच है। और उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ कि ये बी को ही हम पी बोले हैं, बी सी को ही हम बी बोले हैं, और ए सी को ही हम एच बोले हैं, ठीक है। एच निकालना है तो क्या अभी एच का फॉर्मूला हम नहीं पढ़ाए हैं, एच बराबर नहीं पढ़ाए हैं, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी फॉर्मूला नहीं इसका दिए हैं, देख लो, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला पर तो ये क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए एच बराबर क्या है, पी का मान, पी का मान क्या है, लंब का मान 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर कर दें प्लस सेंटीमीटर अंत में दे देंगे, और बी का मान क्या है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको हल कर लीजिए और आंसर तक चल जाइएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 मतलब 16 होता है। एच बराबर क्या हो गया, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 16 नोट क्या होता है 25 25 होता है, जिसका वर्गमूल क्या है 25 का, इसका वर्गमूल 5 होता है। अंत में सेंटीमीटर यूज कर लेंगे क्योंकि इसका डाटा दिया है सेंटीमीटर में, देख लीजिए 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो अंत में बोलेंगे कि अंत में अतः एच बराबर, अतः एसी बराबर एच है, और इसका वैल्यू क्या आया 5 सेंटीमीटर। यही हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो छोटा सा सवाल था, आप लोग को बना लेना चाहिए, कोई दम नहीं था। फॉर्मूला छो याद रहेगा। अभी तो एच का बोला है, कभी दे देगा ये दोनों का मान, इसे बोलेगा निकालने, आपको हमेशा समकोण त्रिभुज में 2 डाटा जरूर देगा और तीसरा डाटा निकालने बोलेगा, तो ये निकालने आएगा तो आगे धीरे धीरे फॉर्मूला, 1-2 क्वेश्चन हम होमवर्क में दे देते हैं, फॉर्मूला आपको दे दिए ये और वाला हल करके भी बता दिए।
कि आप समकोण त्रिभुज पा रही है उसका डाटा लिखिए और आप लोग एक कोई एंगल थीटा बना लीजिए। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं कि ये पी है, थीटा के सामने पी होता है, एंगल के सामने 90 डिग्री के सामने एच होता है। हमने ए बी को पी लिखा है, एसी को हम क्या लिखा, एच लिखा, और अंत में जो बचता है वह क्या होता है, बेस बी होता है। तो ए बी सी बराबर क्या लिखे, बी, उसका वैल्यू लिखे। एच निकालने बेसिकल दिया था, एच बराबर फॉर्मूला दिए थे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान यहाँ से 3 सेंटी का स्क्वायर और इसका 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़े तो 25 है और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। तो हमारा बेसिकल क्या निकला, एसी बराबर एच बराबर क्या निकल गया, 5 सेंटीमीटर। तो आप लोग को ऐसा फॉर्म बनाना है, एक दो क्वेश्चन हम होमवर्क में दे देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए एक दो क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग बना के आइएगा। ठीक है, होमवर्क में दे देते हैं ये सब क्वेश्चन को और आगे से दूसरा चीज पढ़ाएंगे। लिख देते हैं समकोण त्रिभुज, सब वही ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर क्या है, समकोण त्रिभुज एबीसी, हम अभी दे रहे हैं क्वेश्चन में कोण बी को रखिएगा क्या, कोण बी 90 डिग्री है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ए बी बराबर अगर देते हैं 4 सेंटीमीटर तथा बीसी बराबर देते हैं 4, बीसी बराबर दे देते हैं 5 सेंटीमीटर, बीसी नहीं अभी तो वो चेंज करते हैं थोड़ा सा, एसी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो क्या बीसी बता सकते हैं, यह वही सवाल है 4 5 3, हल्का है पर आप लोग बना लीजिएगा। सेकेंड सवाल देख लीजिए आप लोग, सेकेंड सवाल देख के देखते हैं। चलिए लिखिए, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 है, 90 डिग्री का है, जहां ए बी का मान क्या है 6 सेंटीमीटर, बीसी का मान क्या है 5 सेंटीमीटर और एसी का मान बता दीजिए। ठीक है, दो क्वेश्चन और एक अंत वाला क्वेश्चन देख लीजिए। समकोण त्रिभुज एबीसी में जहां कोण बी क्या है 90 डिग्री है, जिसमें एसी बराबर है 13 सेंटीमीटर तथा बीसी बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो ए बी को ज्ञात कर दें। 3 क्वेश्चन है, तीनों 3 नियर है, इससे हमको पी, इससे बी, इससे हमें एच, मतलब पी बी एच तीनों का फॉर्मूला तीनों क्वेश्चन में यूज हो जाएगा। तो आप लोग ये 3 क्वेश्चन को होमवर्क में लिख ले और होमवर्क कल कंप्लीट कर लीजिएगा। और कल से हमारा अगला क्लास जो आएगा, इसमें पार्ट 3 क्लास में हम अगले लेक्चर में बढ़ेंगे। तो आप लोग इससे अगर क्या बंद कर दिया, ठीक है चलो, तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग पीछे जो क्लास बताएं फर्स्ट क्लास, उस क्लास को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद इस क्लास को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद अगले क्लास को कल हम लेकर आएंगे। टेक केयर, आप लोग अच्छी तरीके से करिए। चलिए।